हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने वाले हैं कैन मोडाल्स, जिसकी हिंदी होती है सकता है, सकती है, सकते हैं। तो आपका अपना चैनल शिवांशु जोन में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका यूज़ किस किस चीज़ों के लिए किया जाता है। तो कैन का यूज़ करते हैं हम एबिलिटी को शो करने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए, या फिर परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैन मोडाल्स का। तो अब चलिए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन कैन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। और मैं एक चीज़ बता दूं, अभी हम सीख रहे हैं एबिलिटी के लिए कैन का इस्तेमाल करना। अभी हम आगे सीखेंगे इसका रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए, परमिशन के लिए एंड लास्ट में पॉसिबिलिटी के लिए सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ। तो इसकी इंग्लिश हमने बनाई, सबसे पहले हमने लगा दिया सब्जेक्ट आई, उसके बाद हमने यूज़ किया कैन, देन वर्ब। वर्ब है हमारा सीखना, जिसकी इंग्लिश होती है लर्न एंड लास्ट में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई कैन लर्न इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह तुम्हें पीट सकता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि है ही, देन कैन, उसके बाद वर्ब। वर्ब है हमारा पीटना, पीटने की इंग्लिश होती है बीट, देन लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट यू। तो वह तुम्हें पीट सकता है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही कैन बीट यू। आप उनको समझा सकते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यू, उसके बाद यूज करेंगे हम कैन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझाने की इंग्लिश होती है कन्वेंस और उनको की इंग्लिश हो जाएगी देम। तो आप उनको समझा सकते हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू कैन कन्विंस देम। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ आए हों। तो अभी तक हमने कैन का इस्तेमाल किया एबिलिटी के लिए, अब हम इस्तेमाल करेंगे रिक्वेस्ट के लिए। तो रिक्वेस्ट के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है कैन, उसके बाद आएगा यू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने यू की लिया है, सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि रिक्वेस्ट के लिए हम सिर्फ यू सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ना कि अदर सब्जेक्ट। अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, बट अक्सर हम यू का ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। क्या आप मेहरबानी करके मुझको पेन दे सकते हैं। तो इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो रिक्वेस्ट करने के लिए है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले आएगा कैन, उसके बाद आएगा यू, प्लीज, मम्मी किससे काटो, गिव मी अ पेन। तो सबसे पहले हमने लगा दिया कैन, उसके बाद यूज किया यू, देन हमने यूज कर लिया मेहरबानी की इंग्लिश प्लीज, देन हमने यूज किया वर्ब गिव, देन लास्ट में आ गया हमारा मी एंड अ पेन। तो क्या आप मेहरबानी करके मुझको पेन दे सकते हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी कैन यू प्लीज गिव मी अ पेन। नेक्स्ट है, क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूज करेंगे कैन, देन यू, देन वर्ब। वर्ब है हमारा हेल्प मी। तो क्या आप मुझे मदद कर सकते हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी कैन यू हेल्प मी। आई होप फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट करना समझ आ गया होगा कि कैन का इस्तेमाल हम रिक्वेस्ट के लिए कैसे करते हैं। चलिए अब सीखते हैं इसका यूज ऑफर के लिए कैसे करते हैं। तो ऑफर के लिए इसका स्ट्रक्चर सेम एबिलिटी वाला ही रहेगा। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। मैं आपको ये कार दे सकता हूँ। तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है ये जो कार देने का है, ये कार देने का ये ऑफर दिया जा रहा है। तो इसमें हम कैन का यूज करेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट जो कि है हमारा आई, देन कैन। वर्ब है हमारा देना, इसमें हम या तो गिव लगा सकते हैं या फिर गिफ्ट लगा सकते हैं। तो आप इसमें से कोई सी भी आपकी मर्जी है, आप गिफ्ट लगाना चाहे तो गिफ्ट लगा लेना, चाहे तो आप गिव लगा सकते हो। तो आई कैन गिफ्ट या गिव दिस कार
टू यू। तो मैं आपको ये कार दे सकता हूँ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई कैन गिफ्ट या गिव दिस कार टू यू। आई होप ये आपको समझ आया होगा। वह आपको जॉब दे सकता है, तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट ही, देन कैन गिव यू जॉब। तो वह आपको जॉब दे सकता है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही कैन गिव यू जॉब। चलिए अब सीखते हैं कि कैन का इस्तेमाल हम परमिशन के लिए कैसे करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा कैन, उसके बाद आई, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप लोग ये सोचोगे कि यहाँ पे हमने आई क्यों यूज़ किया है, तो आई हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि परमिशन हम हमेशा खुद के लिए लेते हैं, ना कि किसी और के लिए। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं आई का। तो कैन आई, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये है हमारा स्ट्रक्चर परमिशन के लिए। चलिए अब एक सेंटेंस से समझते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वैसे ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसे अक्सर एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में यूज़ करता है। जब कोई भी बच्चा क्लास के बाहर जाता है और जब उसे अंदर आना होता है, तो वो हमेशा अपने टीचर से परमिशन लेता है और कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इसकी इंग्लिश होगी, सबसे पहले यूज़ करेंगे हम कैन, देन आई, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है इसमें हमारा आना, जिसकी इंग्लिश होती है कम, और अंदर आने की इंग्लिश होती है कम इनसाइड। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इनसाइड, ये हो जाएगी इंग्लिश की इंग्लिश। तो अब जब भी आपको बोलना होगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप हिंदी में बोलने के बजाय आप बोलना इंग्लिश में, कैन आई कम इनसाइड। नेक्स्ट है क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। ऐसे भी सेंटेंसेस आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जब भी आपको कहीं बाहर जाना होता है, आप अपने पेरेंट्स से बोलते हैं क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, सबसे पहले लगाएंगे कैन, देन आई गो आउटसाइड। तो जब भी आपको कहना होगा क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, आप इंग्लिश में बोलेंगे कैन आई गो आउटसाइड। आई होप आपने अभी तक में कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए सीख लिया होगा। चलिए अब सीखते हैं पॉसिबिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए इसका स्ट्रक्चर होगा सेम टू सेम, जैसा हमने एबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर देखा था, सेम वैसा ही होगा। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन कैन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ सेंटेंस से समझते हैं। वह शायद आ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट ही, देन कैन, वर्ब है हमारा आना कम। तो वह शायद आ सकता है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही कैन कम। बाय द वे आप यहाँ पे मे भी लगा सकते हैं, बट अगर आप कैन लगाएंगे तो भी गलत नहीं है। आज शायद बारिश हो सकती है, तो सबसे पहले लगाएंगे इट कैन रेन टुडे। तो आज शायद बारिश हो सकती है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी इट कैन। अब कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने इट क्यों लगा दिया है। हमने इट इसलिए लगा दिया है क्योंकि इसमें कोई भी सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, इसलिए हमने इसको इट से बना दिया। बाय द वे यहाँ पे आप इट कैन बी भी लगा सकते हैं, इट कैन बी रेन टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। आप उसके साथ जा सकते हैं, इसकी इंग्लिश आप ट्रांसलेट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आई होप आपको कैन मॉडल्स का यूज़ करना समझ आ गया होगा। एंड ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दे कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश एज यू आर लर्निंग विथ मी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, कीप लर्निंग।